नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, आज 6 नवंबर है और 6 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे, सभी राष्ट्रीय व इंटरनेशनल और नेशनल घटित कई महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना साथियों, क्योंकि आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आप लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे ना, तो अपने जितने भी बहन भाई हैं सभी को क्लास को शेयर कर देना, ठीक है। तो बढ़ते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई फाउंडेशन और स्क्रिस्ट ने स्मार्ट स्मार्ट क्रॉप पहल कहाँ लॉन्च की है? तो साथियों, ये पहल लॉन्च की गई है तेलंगाना में की गई है, ठीक है, और कर्नाटक में की गई है। इसको ध्यान में रखना। तेलंगाना और कर्नाटक में कृषि की स्थिरता बढ़ाने के लिए शुरू की गई। इसका उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन और कीटों से फसलों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में शीर्ष योगदानकर्ता देश कौन सा है? तो योगदानकर्ता देश है साथियों, ये यूएसए देश है योगदानकर्ता, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान में जरूर रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। यूएसए भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत है। सिंगापुर और मॉरिशस क्रमश दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं भारत के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने ग्रीन टूरिज्म पॉलिसी 2025 लॉन्च की है? तो ये की है गुजरात राज्य के द्वारा की गई है ग्रीन टूरिज्म है पॉलिसी 2025। गुजरात सरकार ने ग्रीन टूरिज्म पॉलिसी 2025 की शुरुआत की ताकि पर्यावरण के अनुकूल और सतत पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। इस नीति का उद्देश्य राज्य में इको फ्रेंडली पर्यटन अवसंरचना का विकास और प्राकृतिक स्थलों का संरक्षण भी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिसंबर 2025 से दूसरे राज्य से प्रवेश करने वाले वाहनों से ग्रीन टैक्स वसूलने की घोषणा किसने की है? तो ये की है उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा। प्रदूषण को कम करने हेतु यह निर्णय लिया गया कि ग्रीन टैक्स का उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को बढ़ावा देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दूरसंचार विभाग ने समृद्ध ग्राम भौतिकी सेवाओं के लिए पायलट परियोजना कहाँ लॉन्च की है? तो मध्य प्रदेश में की गई है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो मतलब इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। यह परियोजना डिजिटल भौतिक सेवाओं से सुलभ बनाने के लिए शुरू की गई। इसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही है सनराइज असोम जीसीसी और एस सीड्स सौर मंच पहल का अनावरण कहाँ पे हुआ है? इसका अनावरण हुआ है नई दिल्ली में, इसका अनावरण किया गया है। यह पहल नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन में शुरू की गई। इन मंचों का उद्देश्य वैश्विक सौर ऊर्जा सहयोग को मजबूत करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश स्थित आईनी एयरबेस पर अपना संचालन आधिकारिक रूप से बंद किया है? तो आधिकारिक रूप से बंद किया गया साथियों ताजिकिस्तान के द्वारा बंद किया गया है। 20 वर्षों बाद ताजिकिस्तान में आईनी एयरबेस का संचालन समाप्त हो गया है। भारत ने लगभग इस देश की राजधानी दुशांबे और मुद्रा है सोमोनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में 23 से 29 नवंबर तक आयोजित होने वाली भारत स्काउट्स और गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो साथियों, इसमें राज्य करेगा उत्तर प्रदेश राज्य करेगा। आइए इसके बारे में देखते हैं। यह आयोजन लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य अनुशासन नेतृत्व को गुण विकसित करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात भारत बिजनेस काउंसिल ने हाल ही में द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को मजबूत करने के लिए कितने रणनीति समझौते किए हैं? तो ये रणनीति समझौते किए हैं, 3 किए हैं साथियों। कितने किए हैं? 3 समझौते किए गए हैं। भारत यूएई ने व्यापार निवेश क्षेत्र में 3 महत्वपूर्ण समझौते किए। इनका उद्देश्य ऊर्जा औद्योगिक वित्तीय सहयोग को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, किसने उत्तर प्रदेश और गुजरात में खरीफ 2025-26 सीजन के लिए प्रमुख तिलहन की खरीद की मंजूरी दी है?
और ये मंजूरी दी है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा दी गई है। शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में विदिशा यानी कि मध्य प्रदेश से सांसद है। उन्होंने किसानों को उचित एमएसपी देने के लिए यह निर्णय लिया गया है। स्मृति मंदाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 50 गेंदों में शतक लगाकर किसका पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है? तो पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है हरमनप्रीत कौर का रिकॉर्ड तोड़ा है। 50 गेंदों में शतक लगाकर हरमनप्रीत कौर का रिकॉर्ड तोड़ा। वह भारत के लिए सबसे अधिक रन बनाने वाली दूसरी महिला बनी है स्मृति मंदाना। इसको आप लोग ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतवर्ष 2027 में 5वें कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट की मेजबानी किस शहर में करेगा? तो कौन से शहर में करेगा साथियों? ये करेगा चेन्नई में करेगा। कौन से? 5वें कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट की। यह सम्मेलन चेन्नई में आयोजित किया जाएगा, जिसका प्रमुख हवाई अड्डा होगा मीनाम्बक्कम एयरपोर्ट है। चेन्नई पोर्ट का नया नाम यानी कि कामराज पोर्ट रखा गया है। इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखना, ये काफी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। उन्हें उपराष्ट्रपति चुनाव में कितने वोट मिले हैं? तो उपराष्ट्रपति चुनाव में इनको मिला है 452 वोट मिले हैं। और सीपी राधाकृष्णन न्यायमूर्ति वी सुदर्शन रेड्डी को हराया। उन्होंने 152 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कैफ सेंस कप 2025 में कांस्य पदक जीतने के लिए किस देश को हराया गया है? तो साथियों ये हराया गया है ओमान देश को हराया गया है। कौन से देश को? ओमान देश को। भारत ने ओमान को हराकर कांस्य पदक जीता। ओमान के खिलाड़ी नसीम अल बहरी इस टूर्नामेंट के प्रमुख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, डिक्शनरी.com द्वारा किस शब्द को 2025 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो ये किया गया है 67 को घोषित किया गया है। ठीक है, और यह शब्द सामाजिक और रणनीतिक चर्चाओं में व्यापक रूप से प्रयोग हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है? तो ये किया गया है 150 रुपये का सिक्का जारी किया गया है सरदार वल्लभ भाई की जयंती के अवसर पर। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई की 150वीं जयंती थी और 150 रुपये का सिक्का जारी किया गया। इन दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में 40वें चीफ ऑफ मटेरियल के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये संभाला है बी शिव कुमार के द्वारा संभाला गया है। और बी शिव कुमार 24 नवंबर 2025 को पदभार संभालेंगे और ये हरियाणा से है और नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को के रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल होने वाला 9वां भारतीय शहर कौन सा है? तो 9वां शहर है साथियों, ये है लखनऊ शहर है। कौन सा है? लखनऊ है। ठीक है, 9वां शहर यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में जोड़ा गया। भारत के अन्य सदस्य शहर हैं अहमदाबाद, जयपुर, श्रीनगर, ग्वालियर और वाराणसी, ये भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मनामा एशियाई युवा खेल 2025 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इन्होंने जीते हैं 48 पदक जीते गए हैं। तो 48 में से इन्होंने 13 स्वर्ण पदक है, 18 रजत है और 17 कांस्य पदक है। भारत का एशियाई युवा खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी रहा है। अगला है, हाल ही में भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इनका नाम है साथियों इलमपर्ती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना आप लोग। इलमपर्ती है 90वें ग्रैंड मास्टर और दिव्या देशमुख भारत की 8वीं जयंती महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखना। तो साथियों आज के आपके टॉप 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, इनको अपन ने कवर किए हैं। इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है और एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को भी शेयर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना और अपनी राय दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। तो साथियों आज की वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय